त्योहारों से पहले कार कंपनियों ने जीएसटी रेट कट के फायदे की रेट लिस्ट जारी कर दी है। महिंद्रा से लेकर टाटा और रेनॉल्ट से लेकर मर्सिडीज तक तमाम कार कंपनियां अपने नए रेट जारी कर चुकी हैं ताकि 22 सितंबर के बाद बम्पर कटौती के साथ नए रेट्स पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आप भी इन त्योहारों पर नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम बताएंगे गाड़ियों के रेट कट का पूरा गणित। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं दीपक डोभाल चर्चा करूंगा खास मेहमानों के साथ। समझने की कोशिश करेंगे कि इन त्योहारों पर अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कितना बड़ा मौका आपके पास है और किस कार पर कितना ऑफर मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार त्योहारों से पहले छूट का बड़ा ऐलान हो गया। ऑटो सेक्टर की तमाम बड़ी कंपनियों ने जीएसटी रेट कट के बाद अब नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। जानकार मान रहे हैं कि कार खरीदने का इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, लेकिन क्या ऐसा सच में है? आइए जानते हैं फिलहाल कौन सी कार पर कितनी छूट मिल रही है। सबसे पहले बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा की टियागो पर 75,000, टाइगोर पर 80,000, एल्ट्रोज पर 1,10,000, पंच पर 85,000, नेक्सॉन पर 1,55,000, कर्व पर 65,000, हैरियर पर 1,40,000 और सफारी पर 1,45,000 रुपए की बचत हो सकती है। इसी तरह महिंद्रा की गाड़ियों में बोलेरो नियो पर 1,27,000, एक्सयूवी 3XO पेट्रोल पर 1,40,000 और डीजल पर 1,56,000, थार 2WD पर 1,35,000, थार 4WD पर 1,01,000, थार रॉक्स पर 1,33,000, स्कॉर्पियो क्लासिक पर 1,01,000, स्कॉर्पियो एन पर 1,45,000 और एक्सयूवी 700 पर 1,43,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। महिंद्रा के साथ खास बात यह है कि महिंद्रा कई गाड़ियों पर 22 से पहले भी जीएसटी बेनिफिट दे रही है। इसी तरह से टोयोटा की गाड़ियों में ग्लांजा पर 85,300, टाइजर पर 1,11,000, रूमियॉन पर 48,700, हाई राइडर पर 65,400, क्रिस्टा पर 1,80,000, हाई क्रॉस पर 1,15,000, फॉर्च्यूनर पर 3,49,000, लीजेंडर पर 3,34,000, हाइलक्स पर 2,52,000, कैमरी पर 1,01,000 और वेलफायर पर 2,78,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। बात करें हुंडई की तो नाइओस पर 73,808 और अपर 78,465, एक्स्टर पर 89,209, i20 पर 98,053, i20 एन लाइन पर 1,08,000, वेन्यू पर 1,23,000, वेन्यू एन लाइन पर 1,19,000, वर्ना पर 60,640, क्रेटा पर 72,145, क्रेटा एन लाइन पर 71,762, अल्काजार पर 75,376 और टुसॉन पर 2,40,000 रुपए की बचत हो सकती है। इसी तरह स्कोडा की गाड़ियों में स्लाविया पर 1,83,000, कुशाक पर 3,16,000, कोडियाक पर 5,80,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि फिलहाल कंपनी ने ये छूट सिर्फ 31 सितंबर तक देने की बात कही है। इसी तरह लग्जरी कारों में देखें तो मर्सिडीज पर 2,60,000 से 11 लाख रुपए तक की छूट है, ऑडी पर 2,60,000 से 7,80,000 रुपए तक और लेक्सस पर 1,47,000 रुपए से लेकर LX 500D पर पूरे 20,80,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। यानी जीएसटी रेट कट का तोहफा और त्योहारों की बहार कार बाजार को डबल गुलजार कर सकती है। हालांकि अब भी ग्राहकों के मन में कुछ सवाल उठने लाजमी हैं। मसलन पहले बुकिंग की थी, डिलीवरी अब है, तो नई कीमतें लागू होने पर आपको भी वही छूट मिलेगी क्या? 22 सितंबर से पहले बिलिंग करवाई तो क्या रेट कट का फायदा मिलेगा? कुछ कंपनियों की छूट 21 सितंबर तक वैलिड है या 22 के बाद नई कीमतें लगेंगी? साथ ही कंपनियों का ये कट सिर्फ जीएसटी का ही है या त्योहारों वाला ऑफर भी अलग से आएगा? जीएसटी रेट कट के ऐलान के बाद कार खरीदार शोरूम्स का रुख तो कर रहे थे, लेकिन बुकिंग करने से कतरा रहे थे, क्योंकि जीएसटी रेट कट 22 सितंबर से लागू होना था और डीलर्स के पास नई रेट लिस्ट नहीं थी। अब नई रेट लिस्ट आने के बाद उम्मीद है कि शोरूम में लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा और बुकिंग्स में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं साईं गिरधर साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं FADA के। गिरधर जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अरुण कुमार मल्होत्रा सर, जो कि जाने माने ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और फॉर्मर MD निस्सान इंडिया के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिरधर सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो रेट लिस्ट अब जारी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि लोग बुकिंग के लिए आएंगे, बट
डीलर्स भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि रेट लिस्ट हमारे पास है ही नहीं तो हम ऑफ़र क्या करें। अब कंपनीज की तरफ से तो रेट लिस्ट आ गई हैं, लेकिन डीलर्स के जो कंफ्यूजन्स थे सेस को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, क्या वो दूर हुए हैं? नमस्कार। देखिए, जहां तक कंफ्यूजन का सवाल है आज की डेट के अंदर में प्राइसेस को लेकर के कि जीएसटी पे क्या प्राइस आएगा, छोटी गाड़ी पे कितना जीएसटी लगेगा, बड़ी गाड़ी पे मिड साइज सेगमेंट में कितना जीएसटी लगेगा, अब ये सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए हैं। मोस्टली सारी कंपनीज ने अपनी अपनी प्राइस लिस्ट जारी कर दी हैं। ये इंडिकेटिव प्राइसेस हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन की सब वेट कर रहे हैं, लेकिन 22 सितंबर को कौन सी गाड़ी का क्या दाम होगा ये सारी कंपनियों ने प्राइसेस ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। इनफैक्ट अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्राहकों को ये कह के लुभा रही हैं कि आप 22 तारीख तक क्यों वेट करते हैं, आज ही हम आपको 22 तारीख के दाम पे गाड़ी देने को तैयार हैं। और एक्चुअल में ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी यही है कि कंपनीज ने जो रेट्स हैं वो रेट्स के अंदर में आज के दाम के अंदर में कंपनीज ने डिस्काउंट्स करे हैं उसके अंदर में, ताकि अगले जो 10 दिन है अगले 10 दिन तक भी लोग खरीदारी कर सकें, गाड़ियां ले सकें, गाड़ियां बिल हो सकें। और जैसे कि आपने सेस का फरमाया, सबसे बड़ा जो उसका कारण है वो सेस को लेकर के है, क्योंकि सेस के अंदर में जो डीलर्स के अपना जीएसटी पोर्टल के ऊपर में जो क्रेडिट बैलेंस है अंडर दी सेस अकाउंट, उसके ऊपर में अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है। जो सरकार ने जो प्रेस नोट जारी करा था उसके अंदर में कहीं कुछ भी नहीं इसका जिक्र है। जो एफएक्यूज के अंदर में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। इनफैक्ट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से वी बीन ट्राइंग कि हमें क्लैरिटी मिल जाए। हमारा मानना है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर उसमें भी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। लेकिन जो ओईएम्स हैं और जो डीलर्स हैं उन्होंने सबने हाथ मिला करके, और कोशिश ये मुहिम यही है कि जिन जिन गाड़ियों पे एक्स्ट्रा सेस था, जैसे कि मिड साइड सेगमेंट्स की गाड़ियां हो गई, लग्जरी गाड़ियां हो गई, स्मॉल सेगमेंट को छोड़ करके इस गाड़ियों पे ज्यादा सेस था, उन गाड़ियों को कैसे भी करके जितना मैक्सिमम हो सके 21 तारीख तक वो गाड़ियों को आप लिक्विडेट कर सके, उनकी बिलिंग कर सकें ग्राहकों के लिए, और उसके लिए विशेष छूट दी गई है। ग्राहकों का इसके अंदर में कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ग्राहकों को जो कि नया जीएसटी का प्राइस है उस नए जीएसटी के प्राइस पे भी आज कंपनीज डिस्काउंट देने को राजी है। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है गिरधर साहब की कंफ्यूजन बढ़ जाए कि भाई 22 तारीख से पहले भी जीएसटी कट का फायदा मिल रहा है। अब ऐसे में दो सवाल आते हैं। एक तो ये कि भाई 22 तारीख के बाद जीएसटी कट का फायदा मिलना था, वो अगर आप लोग पहले ही दे रहे हैं तो ग्राहक के मन में एक और आएगा, यानी कि 22 तारीख के बाद एक और गुंजाइश है वो फिर जीएसटी कट का फायदा वो आपके पास तो नहीं जा रहा है। तो मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूं, थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर के समझा देता हूं। जो मिड साइज सेगमेंट की गाड़ियां हैं उसके ऊपर में पहले 28% जीएसटी होता था और करीब करीब 17% का सेस होता था। ठीक है। तो टोटल जो गाड़ी के ऊपर में जीएसटी का दाम लगता था वो 45% का लगता था। 22 तारीख से जो ये जीएसटी का दाम होगा वो टोटल जीएसटी सेस हट जाएगा, लेकिन जो टोटल जीएसटी है वो 40% हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि करीब करीब 5% गाड़ी का दाम इससे कम हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज जब कस्टमर आ रहा है, जो आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, आज डीलर्स कस्टमर्स को बिल्कुल क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि साहब गाड़ी का आज ये दाम है, 22 तारीख को 5% कम होकर के ये दाम हो जाएगा, प्लस अगर आप आज 21 तारीख तक अगर आप हमारे से ये गाड़ी ले लेते हैं तो हम आपको 22 तारीख के दाम पे ये एडिशनल छूट करके हम आपको आज गाड़ी देने को तैयार हैं। बनस्पत एक ही शर्त है कि 21 तारीख तक आप अपना गाड़ी को बिल करा लें, और इसको कराने का सिर्फ एक और एक मात्र कारण है, मैन्युफैक्चरर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, डीलर्स भी अपनी तरफ से एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं कि अपना जो सेस के अंदर में जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है सरकार के पोर्टल में, कैसे भी करके उस बैलेंस को जितना कम कर पाए, जितना उसको मिनिमाइज कर पाए। मैं समझ गया आपकी बात। चल रही है आज। मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि शर्त यही है कि आपको 21 तारीख से पहले लेना है ताकि आपके लिए वो फ्लो बना रहे। बट इसमें फिर एक चीज और आएगी, इसमें फिर ग्राहक आपसे पूछेगा, इसका मतलब अगर आप पहले दे रहे हैं इसको और आप ये सोच रहे हैं कि सेस वाली जो दिक्कतें वो सब दूर हो जाएंगी, तो इस बार क्या आप कोई एक्स्ट्रा फेस्टिव सीजन डिस्काउंट लेकर नहीं आ रहे हैं? माना जीएसटी रेट कट का अनाउंसमेंट नहीं होता तो भी तो 5-10% वैसे भी एक्सपेक्ट करता है ना एक ग्राहक कि भाई फेस्टिव आ रहा है तो हमको मिलेगा।
जो सरकार का भी डायरेक्शन है आज की डेट के अंदर में, सरकार ने सबको क्लियर डायरेक्शन दे रखा है, सारे ओईएम्स को, बल्कि हमारे कार सेगमेंट को छोड़िए, सारी इंडस्ट्री को सरकार का एक क्लियर मैसेज है कि जो भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी बेनिफिट है आपको वो कस्टमर को पास ऑन करना ही करना है। ठीक है। इसलिए अगर आप देखेंगे सारे ओईएम्स ने जो भी प्राइस करी है, सबने ये प्रेस रिलीज में लिखा है कि हम जो भी पूरा जीएसटी का बेनिफिट है वो हम ग्राहकों को एज इट इज पास ऑन करेंगे, और डेफिनेटली जो भी फेस्टिवल डिस्काउंट्स होंगे वो 100% आएंगे गाड़ियों के ऊपर में। और आज की डेट के अंदर में जो डिस्काउंट्स हैं उतने लेवल पे शायद ना हो, क्योंकि आज जो मुहिम चल रही है वो सेस वाले अमाउंट को कम करने की है। सेस वाला अमाउंट कितना कम हो पाएगा, 100% हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे को बहुत बड़ी डाउट है, शंका है कि 100% तो हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। दिस इज कुछ हद तक उसको आप कम कर दिस इज अ वैलिड पॉइंट, दिस इज अ वैलिड पॉइंट। मैं आऊंगा सर आपके पास कि अभी भी सेस को लेकर डीलर्स में किस तरह की चिंताएं हैं, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। टूटू धवन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है धवन सर आपका भी हमारे शो पे। अरुण सर आपके पास आ रहा हूँ। क्या ये ऑफर्स की, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि लोग बार बार हमसे यही पूछ रहे हैं कि भाई जीएसटी कट तो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ने दिया, बट व्हाट अबाउट ओईएम्स एंड डीलर्स? वो जो हमको हर साल फेस्टिव सीजन पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते थे, ऐसा तो नहीं है कि वो छुपा दिए और सिर्फ गवर्नमेंट के रेट कट्स का ऐलान कर दिया? अब ऐसे में तो हमको वो मिल नहीं रहा है जो डीलर से मिलना चाहिए था। तो जैसा साइकिल जी ने कहा कि जो जीएसटी कट है, अभी जो डीलर्स के पास स्टॉक्स है वो पुरानी प्राइस के हैं, और जिसमें जैसे जहां पर जिन गाड़ियों में सेस है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं कि सेस का बेनिफिट, सेस का जो क्रेडिट अकाउंट है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। तो मेरा मानना है कि इंडस्ट्री अपने आप ने बड़ा प्रोएक्टिव स्टेप लिया है कि जो 23 तारीख से होना था वो लागू 5 तारीख से कर दिया है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। अब जहां तक बात आपके सवाल की है कि भाई ये तो मुझे मिलना ही था या और क्या मिलेगा, जैसा साइड जी ने बोला कि इफेक्टिवली इसके अंदर भी काफी डिस्काउंट एलिमेंट डीलर्स दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं। अब फेस्टिवल के दौरान कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर अगर इतने लॉस करके अगर डीलर्स कर रहे हैं तो कितना और दे पाएंगे। अब जिस मॉडल की डेस्परेट सिचुएशन होगी वहां पर फेस्टिवल डिस्काउंट और हो सकता है, जिसकी नई पोजीशन है शायद वहां बहुत कम होगा। पर मेरा मानना यह है कि इस समय जो पोजीशन है 8 से 9% प्राइस कम होके मिल रहा है, और अगर मैं स्कीम्स ही मान लूं, लोग कहते हैं 5-10% स्कीम पर वो एक पर्टिकुलर वेरिएंट कलर किस पे होती है, पर एवरेज स्कीम कभी 3-4% से ज्यादा नहीं होती। तो आपको 8 से 9% डिस्काउंट मिल रहा है 22 तारीख का इंतजार करके अभी। और उसका कारण एक मैन्युफैक्चरर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 22 से अगर वो करें और पहला नवरात्रा 22 को है, तो जो गाड़ियां चूज करेंगे, फाइनेंस करेंगे, रेडी करेंगे कस्टमर की डिलीवरी, वो लॉजिस्टिक नाइटमेयर हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए, क्योंकि श्राद्ध में लोग गाड़ियां बुक करते हैं और श्राद्ध में गाड़ियां बुक करके उसका फाइनेंस करते हैं, गाड़ी तैयार कराते हैं, एसएससी लगती है, क्योंकि शुभ दिन शुभ मुहूर्त में गाड़ी ले सके। तो इसलिए ऐसी पॉजिटिव स्टेप है। अब अटकलें क्या और डिस्काउंट होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है राइट इस सर, समय। मेरे ख्याल से बेस्ट डील आज मिल रही है, और कस्टमर्स का भी यही कंसर्न था कि हम 22 को लेने जाएंगे गाड़ी तो डिलीवर कब होगी। आज वो जाके बुकिंग करा सकता है, वॉइस करा सकता है, कलर चूज कर सकता है, वेरिएंट चूज कर सकता है, और डिलीवरी जिस दिन चाहता है वो ले सकता है। ये अच्छी बात हुई है, क्योंकि हमने खुद देखा था, हमने अपने रिपोर्टर्स को भी ग्राउंड पर भेजा था, वहाँ पर यही लग रहा था कि लोग आ तो रहे हैं शोरूम्स तक, वो गाड़ियाँ देख रहे हैं, बट उनके पास ना रेट लिस्ट है, अगर वो इमीडिएटली बुक कराना चाहते थोड़े कन्फ्यूजन की थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम एक रेट लिस्ट जारी हो गई, और कुछ ओईएम्स ने तो 21 तक, जैसा कि अभी गिरधर जी ने भी बताया, उससे पहले भी आपको ऑफर्स दिए हुए। तो ये अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। बट अगेन कुछ लोगों का यही था कि भाई हमको ऑफर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, टूटू धवन सर के पास चलते हैं। धवन सर, इज इट द बेस्ट टाइम सर? ये क्या ऐसा समय आ गया है बीते कुछ सालों में, मैं तो एक दशक की बात करूंगा और आने वाले एक दशक की बात करेंगे, कि साहब ये ऐसा टाइम है जो न भूतो न भविष्यति, मतलब भूत 10 साल और भविष्य के भी 10 साल लेके चल रहा हूं, ये बेस्ट टाइम है सर गाड़ी लेने का, या अभी भी कुछ एक्सपेक्ट करें कि आगे कुछ और विंडोज मिलेंगे? देखिए साहब, मेरी तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से दिवाली कुछ दिन पहले ही आ गई है। बाकी जो डीलर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से हो सकता है कि थोड़ी सी दिवाली के अंदर और फुलझड़ियाँ भी उड़ाने को मिलेंगी। और जो यूजुअली होता यही है कि ये
स्टॉक्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स आर ओवर स्टॉक्ड, और उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की है कि जो उनके पास ऑलरेडी टैक्स पेड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनके ऊपर उनको रिबेट मिलना चाहिए, विच द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली थिंकिंग। और वो सारे रिबेट्स जो हैं वो कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरा तो अपना यही एक थोड़ा सा आशा है कि आने वाले दिनों के अंदर हमको थोड़ा सा और वेट करेंगे तो आई एम श्योर देयर विल बी सम एडिशनल बेनिफिट्स आल्सो विच विल बी क्लब्ड विद द बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं अब। Yes, और मैन्युफैक्चरर की तरफ से, डीलर्स की तरफ से भी दिवाली बोनंजा मिलेगा। सो डेफिनेटली दे विल बी अ बिग बैंग दिस टाइम। और गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ी एक मूव है जिसके साथ हमारी एक इंडस्ट्री को, नॉट ओनली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बट एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिसके साथ ये जो जीएसटी इन्होंने कम की है उसके साथ साथ। एब्सोल्युटली। गिरधर सर जरा मुस्कुरा रहे हैं, जैसी सर ने कहा कि दिवाली तक रुक जाइए। गिरधर सर कह रहे नहीं, जिसको गाड़ी लेनी अभी ले लो, दिवाली तक मिले ना मिले, जो कुछ है हमारे पास हम दे रहे हैं। यही तो छोटा सा कंफ्यूजन है, इसको भी दूर करेंगे। छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं भाई। ऑब्वियसली दिवाली को तो मिलेगा। हाँ, मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा। बड़ी दिलचस्प चर्चा है। पहले तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे भाई, जिसने इमीडिएटली प्लान करके रखा हुआ है दिवाली तक का वेट मत कीजिए, ले लीजिए। बट हाँ, जिन लोगों की थोड़ा सा पुरानी प्लानिंग है, 1-2 महीना और रुक सकते हैं, तो उनके लिए क्या हो रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल ये टाइम डीलर्स और ओईएम्स के पास भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स इतने अच्छे लुभावने बना करके लेकर के आए कि लोग वेट ही ना करें और सरपट दौड़े चले आए शोरूम्स की तरफ। इसके लिए क्या करना होगा, छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां जिस सवाल पर छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले, उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। गिरधर सर आपके पास आ रहा हूं। सर, टूडू धवन सर तो कह रहे हैं, मोटा मोटा उनका कहने का मतलब ये है कि आप वेट भी कर सकते हैं दिवाली तक, अगर आप पुरानी प्लानिंग आपकी है। तो सर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं टीटू धवन साहब की बात पे बिल्कुल एग्री करता हूं, जो उन्होंने बोला कि इस साल दिवाली अर्ली है। तो ये 100% 16 आने बात सच है। हमारे पीएम साहब ने भी बोला इस बार की धमाकेदार दिवाली रहेगी, बम्पर दिवाली रहेगी। लेकिन साथ के साथ में इस बार दिवाली अर्ली दिवाली आ गई है हम सब लोगों के लिए। उसका सिर्फ एक यही कारण है, अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ से और अभी के टाइम में, जो जिस रेट पे कस्टमर लास्ट मंथ गाड़ी ले रहा था, उसको इस महीने में करीब करीब 8 से 10% कम में उसको वही सेम गाड़ी, वही सेम कलर, रंग, वेरिएंट उसको आज की डेट में अवेलेबल हो रहा है। तो मेरा तो यही मानना है, अगर आपका वेरिएंट, कलर जो आपको चाहिए, अगर आपका वो अभी अवेलेबल है, वेट मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपन वेट करते रह जाएं और बाद में हमारे को अपने पसंद का रंग, कलर, वेरिएंट ही ना मिल पाए। क्योंकि अगर आप ओवरऑल इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे, आरबीआई ने रेपो रेट कम किए। आज जाकर के फाइनेंस कंपनीज की अगर आप बात करें, बैंक्स की अगर आप बात करें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो गई है, जिससे कि जो इनकम टैक्स के जो रिफॉर्म्स थे, 12 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है उसके अंदर में, तो एक डिस्पोजेबल इनकम सबके पास में ज्यादा है। ऑलरेडी होम लोन्स के रेट्स पहले ही कम हो चुके हैं, हम देख चुके हैं पिछले की 3-4 महीने के अंदर में। तो सबकी जो ईएमआईज हैं, ईएमआईज के अंदर में सबके पास गुंजाइश है। सो एक बड़ा ही कंड्यूसिव सा एटमोस्फेयर बना है आज की डेट के अंदर में। एंड उसके साथ में जो ऑटो के जो प्राइसेस हैं, मेरे ख्याल से जो 2019 या 2018 में जो अपने प्राइसेस होते थे या जो डिस्काउंट्स होते थे, आज की डेट के अंदर में उससे भी बेटर आपको स्कीम्स और उससे भी बेटर आपको डील्स मिल रही हैं सारी गाड़ियों के अंदर में। चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो मिड साइड सेगमेंट्स की गाड़ियां हो, जो गाड़ी आपको पसंद है, अगर वो गाड़ी आपके नियरेस्ट डीलर पे अवेलेबल है, मेरी तो यही सलाह होगी कस्टमर्स को, जाइए गाड़ी आज ही बुक कराइए। आज आपको मोस्टली एक क्विक, गिरधर साहब एक क्विक मेरे को आप जवाब दे दीजिए। अब देखिए, लास्ट ईयर जो अगर दिवाली पे जब ऑफर्स आए थे, हमने देखा कि टाटा ने लगभग 80,000 तक के ऑफर्स दिए थे नेक्सॉन, हैरियर जैसी गाड़ियों पे। महिंद्रा पे लगभग 2 लाख, एक्सयूवी 700 पे 2-2 लाख का ऑफर आया था सर।
Hyundai पे लगभग क्रेटा और वेन्यू पे 1-1 लाख के ऑफर आ रहे थे, मारुति सुजुकी पे 1.5 लाख तक के ऑफर थे, जिम्नी और ग्रैंड विटारा पे। अब हम इस बार का कंपैरिजन देख रहे हैं रेट कट के बाद, तो लगभग ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास ही है। तो बार बार लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, ये तो सरकार ने दे दिया या जीएसटी काउंसिल ने दे दिया, हमारे प्रिय डीलर साहब या ओईएम जो हमारा प्रिय ओईएम है वो क्यों, वो उसका भी तो हमको वेट है ना। तो दिव्य जी देखिए, ऐसा होता है, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना, जैसे अभी अपना मल्होत्रा साहब ने बोला कि ये सारी की सारी डिमांड और सप्लाई लिंक्ड होती है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, आपने महिंद्रा एक्सयूवी 700 का बोला। एक्सयूवी 700 के अंदर में अभी पीछे कंपनी ने प्राइस करेक्शन करा था, प्राइस को कम किया था, क्योंकि अगर आप प्राइस बढ़ा करके डिस्काउंट देते हैं तो ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन का पैसा भी ज्यादा लगता है, इंश्योरेंस का पैसा भी ज्यादा लगता है। अभी उन्होंने प्राइसेस रिवाइज करे थे, प्राइसेस कम करे थे। इस रिवाइज प्राइस के ऊपर में अगर आपको आज दोबारा से 2 लाख रुपए मिल रहा है, अगर आप पिछले साल की तुलना में अगर आप बात करेंगे तो 101% आपको बहुत ज्यादा बचत होगी गाड़ियों के अंदर में। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप पिछले साल तो छोड़िए, जो 2018, 2019 में जिस टाइम पे BS4 से BS6 का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे डिस्काउंट्स हम मानते थे अपने पीक पे हैं। आज की डेट के अंदर में वो भी जो सीमा है, वो सीमा आज पार हो चुकी है। एब्सोल्युटली। यानी कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो सिलेक्टेड रेंजेस थी उनमें दिया गया, इस बार आपको उनमें तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में जो नई रेंज, जो नई लॉन्चेस हैं, सब में आपको मिल रहा है। ये एक बड़ा अंतर है जो ग्राहकों को समझना है। मल्होत्रा सर कुछ, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा इसके अंदर। हाँ, बोल दीजिए। आज की डेट के अंदर में अगर आप किसी भी डीलर के पास जाते हैं, हर डीलर आपको बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर होकर के ये चीज समझाएगा कि साहब आज का ये दाम है, 22 तारीख को विद न्यू जीएसटी ये दाम इफेक्टिव होगा। अगर आप 21 तारीख तक गाड़ी बुक करा लेते हैं या 21 तारीख तक आप हमारे से गाड़ी की बिलिंग करा लेते हैं, तो आपको ये एडिशनल ऑफर। अच्छा, हाँ, ये अच्छा हुआ सर, लगेगा। ठीक है सर, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया सर। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि हमने 2-3 महीने पहले गाड़ी बुक करा दी थी, हमको डिलीवरी अब होनी थी, तो सर उन पर क्या लागू होगा नए डिस्काउंट्स? 101% सर। आपने अगर बुकिंग कराई है, आपके पास में चॉइस है। आप 21 तारीख तक का जो आपका स्कीम है, आप उसके रिजीम में जा सकते हैं, या 22 तारीख की वेट करके जो 22 तारीख में जो जीएसटी कम होकर के जो प्राइसेस आएंगी, उसके बाद जो डिस्काउंट आएंगे आप उस पे ले सकते हैं गाड़ी। लेकिन दोनों तरीकों के अंदर में मैंने बुकिंग मैंने चाहे बुकिंग 4 महीने पहले कराई हो तब भी सर, आपने अगर प्राइसेस वैलिड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आर वैलिड, प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो बढ़े हुए दाम लगेंगे, घटती है तो घटे हुए दाम लगेंगे आपको, और ये टाइम ऐसा है कि घटेंगे प्राइसेस तो आपको घटे हुए दाम मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है, ये तो बढ़िया हो गया सर। आपने अभी बोला डिफरेंस बिटवीन प्री जीएसटी डिफरेंस एंड पोस्ट जीएसटी डिफरेंस जो चेंज हुए हैं, दोनों प्राइसेस के अंदर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मेरा मानना है अगर आपकी पसंद की गाड़ी मिल रही है, आज ही बुक कराएं, बिल करा ले, डिलीवरी चाहे उसको नवरात्रों में ले लीजिएगा, अपनी गाड़ी सिक्योर करिए। एब्सोल्युटली। तो ठीक है, ये तो दायरा बढ़ गया, मल्होत्रा से तो दायरा बढ़ गया। अगर 4-5 महीने पहले बुकिंग कराई थी, डिलीवरी इस बार होनी थी, तो ये वो लोग आप पछता नहीं रहे होंगे कि भैया 4-5 महीने पहले ही हमने करा दी थी, आप अभी बिलिंग करा लीजिए कंप्लीट, तो आपको इस बार का फायदा। तो सर दिस इज द बेस्ट टाइम मल्होत्रा सर ऑल टुगेदर। फंडामेंटली एक चीज को समझना पड़ेगा, जो आजकल बुकिंग अमाउंट होता है हार्डली 5% होता है प्राइस का। जो इनवॉइस जब गाड़ी होती है तब वो प्राइस बनता है। मतलब अगर 10 लाख की गाड़ी मैंने 50,000 बुकिंग अमाउंट दिया तो वो प्राइस इंडिकेटिव नहीं है, वो तो आपके इंटेंट दिखाता है। तो जिस दिन इनवॉइस होती है गाड़ी, जिस दिन बिल होती है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और अधिकतर गाड़ियां अगर आप देखेंगे डीलरशिप्स पे स्टॉक्स बहुत ज्यादा था। आपने शायद बोला या नहीं बोला, बट 2 महीने के आसपास स्टॉक था। तो इस समय एक डेस्परेशन भी है मार्केट में कि हमें अपना स्टॉक्स बेचना है, और इंटरनल कंपटीशन भी होता है, तो वो बेटर डील मिलेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हम फिगर्स आप बोलते हैं ना कि 2 लाख वहां मिल रहा था, 3 लाख, वो किसी कलर, किसी वेरिएंट, किसी मॉडल जो स्लो मूवी में मिल रहा होता है। जब हम देखें डिस्काउंट, तो उसका एवरेज वेटेड डिस्काउंट देखें किसी मॉडल का या किसी कंपनी का, वो कभी भी 3% से ज्यादा नहीं होता है। तो ये 7-8% का डिस्काउंट नहीं था। अब प्रॉब्लम चैलेंज इस साल ये है कि सरप्राइजिंगली आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो कोई जीएसटी नहीं घटा, क्योंकि 5% था। डीजल व्हीकल जिसको गवर्नमेंट एंटी डीजल पॉलिसी थी, सबसे ज्यादा जो प्राइस कट हुआ है वो डीजल स्मॉल कार्स में हुआ है। तो वो भी देखना पड़ेगा किस तरह के मॉडल, किस तरह की वेरिएंट है। हाइब्रिड में सिर्फ सबसे मिनिमम प्राइस डिस्काउंट कट है बिकॉज ऑफ द जीएसटी। तो ये वेरिएशंस भी कस्टमर देखेगा। पर
कोशिश यही है कि वो अगर आज जाएगा तो कम से कम अपनी गाड़ी पसंद की चूज कर सकता है। Abs- हो सकता है इतना मोमेंटम आ जाए वो गाड़ी आपको सिलेक्शन की ना मिले। सॉरी टू इंटरप्ट सर, जस्ट टू सम अप योर, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज आप कम से कम जाएंगे तो आपको ये नहीं कि आपको कौन सी किस गाड़ी पे कम हुआ, किस पे नहीं हुआ, सब पे कम हुआ है, आपके पास चॉइसेस ज्यादा हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। टूटू सर, जाते जाते ये बेस्ट टाइम सर संक्षेप में अगर आप बता पाएं, एंट्री लेवल के लिए अच्छा है, हम देख रहे हैं कि लग्जरी सेगमेंट में भी सर बहुत बड़ी डिस्काउंट रेंज आ गई है, तो बेस्ट टाइम, हालांकि प्राइस वाइज तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट प्लानिंग वाइज ये एंट्री लेवल के लिए बेस्ट है, मिड के लिए या लग्जरी के लिए सर? देखिए अभी तो फिलहाल मेरे अपने हिसाब से जो एंट्री लेवल है दैट इज़ द बेस्ट, जिनको यू नो यू हैव द आइसक्रीम एंड यू गॉट द केक ऑल्सो, तो दोनों चीज़ें हैं आपके पास। और बाकी जो असलियत आने वाली है वो 22 तारीख के बाद ही आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि जो लग्जरी सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं और अपर प्राइस की जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर क्या असलियत आपको मिलने वाली है। बाकी अभी तो फॉर द टाइम बीइंग एवरीथिंग इज हंकी डोरी, और जो बेचने वाले हैं वो तो कहेंगे आपको कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, बट नॉट ऑल मैन्युफैक्चरर्स आर पासिंग ऑन दीज बेनिफिट्स बिफोर द 22nd। कुछ हैं जो दे रहे हैं और कुछ अभी वेट करेंगे 22 तारीख तक। एब्सोल्युटली भाई, जो वेट करेगा वो थोड़ा खोएगा, और जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है वो थोड़ा पाएगा। बाकी ग्राहक के ऊपर है कि वो कौन सी गाड़ी तुरंत लेता है और किस गाड़ी के लिए वो वेट करता है, ये उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिलहाल ये त्योहार खास तो हो गए हैं, जैसा कि बताया भी जा रहा है, इसका फायदा उठाइए अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साईं गिरिधर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अरुण मल्होत्रा सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टूटू धवन सर फॉर योर टाइम सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।